नमस्कार साथियों, न्यूज2 नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएम मोदी ने बिहार वासियों को दी बड़ी सौगात, कहा बनाएंगे नया बिहार। फिर एक बार एनडीए सरकार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोतिहारी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के तहत बिहार की जनता को 7,217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी ने दे दिया है। इन योजनाओं से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को आपस में जोड़ने, परिवहन सुगमता और आर्थिक गतिविधियों को नई मजबूती मिलेगी। लालू यादव ने मोदी पर किया कटाक्ष, जनता से पूछा क्या झूठ सुनना पसंद करेंगे। राजद ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर प्रेस वार्ता की। मनोज झा ने कहा कि मोदी पुरानी योजनाओं को नया नाम देकर उपहार बता रहे हैं। लालू प्रसाद ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी झूठ बोलने बिहार आ रहे हैं। मनोज झा ने योजनाओं को जनता के टैक्स से खर्च होने वाला बताया और अपराध के चरम पर होने का आरोप लगाया। नॉर्वे, न्यूजीलैंड की आबादी से ज्यादा घर पीएम आवास के जरिए बिहार को दिए। मोतिहारी में क्या क्या बोले मोदी। पीएम मोदी ने मोतिहारी का जिक्र करते हुए कहा कि ये धरती चंपारण की धरती है। इस धरती ने इतिहास बनाया है। 125 यूनिट के बाद कैसे बनेगा बिजली बिल, सब्सिडी का क्या होगा। बिहार सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इस योजना से राज्य के 1.86 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। सरकार को इस पर 3,797 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह लाभ जुलाई से ही मिलना शुरू हो जाएगा। कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में भी मदद मिलेगी। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, हर दिन हत्याएं हो रही है। पप्पू यादव ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अब सवाल है कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बिहार में अपराध बढ़ने पर राष्ट्रपति शासन की मांग। पप्पू यादव ने राज्यपाल से मुलाकात कर राष्ट्रपति शासन की मांग की। राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट और केंद्र की सिफारिश जरूरी। विकास और विरोधियों का भ्रष्टाचार। बिहार और बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का मंत्र, पीएम मोदी की रैलियों से निकले संदेश। आगामी बिहार और पश्चिम बंगाल चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियों में विकास पर जोर दिया और विपक्ष के भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की बात की, वहीं बंगाल में टीएमसी को विकास में बाधा बताया। बिहार के सभी जिलों में अब पाइप से पहुंचेगी रसोई गैस, नई गैस वितरण नीति को मिली मंजूरी। बिहार सरकार ने शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी देकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नीति के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से पीएनजी की आपूर्ति की जाएगी। लगभग 30 लाख पीएनजी घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाने और 650 सीएनजी स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव है। पटना, आरा, मुजफ्फरपुर के एसडीपीओ बदले, 40 डीएसपी का तबादला, देखे लिस्ट। बिहार पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 40 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है। पटना सिटी, आरा, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के एसडीपीओ बदले गए हैं। कुमार ऋषिराज को पटना में विधि व्यवस्था एसडीपीओ 2 बनाया गया है, जबकि राजकिशोर सिंह को पटना सिटी का नया एसडीपीओ नियुक्त किया गया है। गृह विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की। सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए एक खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले लोगों को सहारा रिफंड का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा सरकारी पोर्टल के माध्यम से पात्र निवेशकों को उनके निवेश की राशि लौटाई जा रही है। पोर्टल को केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जिसे अब रिफंड प्रक्रिया के लिए दोबारा खोला जाएगा। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री, चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने दी एक और राहत। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को बिजली के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। अब राज्य के हर घरेलू उपभोक्ता को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। साथ ही गरीब परिवारों को कुटीर ज्योति योजना के तहत सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए सरकार से पूरी आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के जरिए बिजली के खर्च को कम करने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के 10 जिलों में वज्रपात से 19 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 10 जिलों में वज्रपात से 19 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवारों को 4 से 4 लाख रुपए की सहायता देने का निर्देश दिया। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में वज्रपात से मौतें हुई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। एक दिन पहले भी वज्रपात से 10 लोगों की जान गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दोनों राज्यों में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बिहार के मोतिहारी और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार में अब तक 6.99 करोड़ फॉर्म सिस्टम पर अपलोड। 1 अगस्त को जारी होगी नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। बिहार में नई वोटर लिस्ट जारी होने से पहले 88.65% मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए हैं। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए बीएलओ, राजनीतिक दलों और एजेंटों की मदद से व्यापक सत्यापन करवा रहा है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रह जाए। बिहार में टीचर के 1.2 लाख पदों पर होगी भर्ती। सीएम ने बीपीएससी टीआरई 4.0 को जल्द कराने का दिया निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री ने जल्द ही बिहार शिक्षा भर्ती 2025 बीपीएससी टीआरई 4.0 को निकाले जाने की बात कही है। रिक्तियों की गणना के बाद बीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। अनुमान के मुताबिक चौथे चरण की शिक्षक भर्ती कुल 1,20,000 पदों के लिए हो सकती है, जिसमें से 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।